मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th में मैं आज 6 चैप्टर और करा दे रहा हूँ। 6 चैप्टर और स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। इसका टॉपिक है सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन, और एज यू नो हम लोग सबसे पहले एक कॉमिक पोर्शन रीड करते हैं। तो हमें एक कॉमिक पोर्शन दिया हुआ है रिगार्डिंग सिंपल इक्वेशन। तो हम इसके रिगार्डिंग जो सिंपल इक्वेशन है उस पर बात करते हैं। जरा हम पहले कॉमिक पोर्शन पढ़ते हैं, तब हम कुछ और बात करेंगे। देखो, एफडेक, ड्रिलडेक, एस्ट्रोडेक एंड क्लोनडेक 4 एलियंस हैं। स्टार्ट एंजॉइंग अर्थ फ्रूट एंड दे स्पेशली लाइक एप्पल्स। उन्हें जो अर्थ पे जो एप्पल्स मिलते हैं, वो जितने भी फ्रूट मिलते हैं वो उन्हें बहुत पसंद आए, और स्पेशली एप्पल तो सबसे ज़्यादा। दे हैव डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया दैट वन ऑफ देम विल विजिट द लोकल फ्रूट सेलर ऑलमोस्ट डेली। उन्होंने कहा हम में से एक तो ज़रूर फ्रूट सेलर के पास जाएगा डेली, सो दैट कि हमें इनफ अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में एप्पल्स मिलते रहें और हम उन्हें रोज़ खाते रहें। फिर क्या हुआ? डे 1 व्हेन एफडेक रीच द शॉप ही फाउंड दैट ऑल द एप्पल्स वर सोल्ड। एक दिन वो पहुंचता है जब एफडेक उसकी शॉपकीपर की दुकान पे, फ्रूट सेलर की दुकान पे, तो वो देखता है सारे एप्पल बिक गए। ऑल द एप्पल्स, है ना। द फ्रूट सेलर वॉज ऑल्सो पजल्ड। फ्रूट सेलर भी परेशान था कि ये क्या हो गया। एंड ही टोल्ड हिम अबाउट द सेल ऑफ द एप्पल, और उसने उसको बताया कि आज तो सारे एप्पल बिक गए। फॉर द लास्ट 3 days, जो 3 दिनों से थे एप्पल मेरे पास, वो सारे बिक गए। नेक्स्ट इज ऑन डे 1 ही हैड स्टेक्ड 80 एप्पल्स। फर्स्ट डे, अब जरा इसकी कैलकुलेशन समझने की कोशिश करना कि ऑन डे 1 ही हैड स्टेक्ड 80 एप्पल्स। पहले दिन उसने 80 एप्पल्स स्टेक करके, जो प्रॉपरली लगाते हैं ना सिस्टम से, एक के ऊपर एक, तो उस सिस्टम से उन्होंने स्टेक किए 80 एप्पल्स। जो ये लोग रेडी वगैरह लगाते हैं, ठेले वेले लगाते हैं, उन पर आपने देखा होगा कि प्रॉपरली एक सिस्टम में लगा देते हैं। उसे कहा स्टेक्ड टू बी सोल्ड। तो 80 एप्पल्स बिकने के लिए रखे थे उसने, स्टेक करे। ही सोल्ड सम ऑफ द एप्पल्स बाई इवनिंग, और वो एप्पल्स जो हैं वो उसने शाम तक उसमें से कुछ बेच लिए। अब क्या हुआ? ऑन डे 1, डे 2 ही डबल्ड द नंबर ऑफ एप्पल्स विच वर लेफ्ट। अब इस पर ध्यान देना कि जो 80 एप्पल्स लगाए थे उसने, उसमें से कुछ एप्पल्स बिक गए, कुछ बच गए, और उनको डबल करके, जितने बचे उनका डबल उसने, बाय द एंड ऑफ द डे ही सोल्ड द उसका डबल उसने स्टेक कर दिया। उसका डबल, जितना बचा उसका डबल उसने स्टेक कर दिया, यानी उतने उसने फिर से अपने शॉप पे लगा दिए। अब बाय द एंड ऑफ द डे ही सोल्ड द सेम नंबर ऑफ एप्पल्स एज ऑन द प्रीवियस डे। जितने एप्पल उसने एक दिन बेचे थे, डे 2 में भी उसने उतने ही एप्पल बेच दिए। ठीक है, तो फिर एप्पल जो बच गए तो क्या हुआ? ऑन डे 3 द फ्रूट सेलर डिसाइडेड टू हैव thrice the number of apples which as were left on day 2। अब डे 2 को जितने एप्पल्स बचे उनका उसने 3 times कर दिया, 3 गुने कर दिए, सो दैट कि उसके पास सफिशिएंट एप्पल्स हों बिकने के लिए। तो उसने थ्राइस कर दिया जो नंबर बचा है एप्पल का। ऑल ऑफ हिज एप्पल्स वर सोल्ड। अब उसके 3 गुना करने के बाद भी ये एप्पल्स बिक गए। ही वॉन्डर्ड हाउ देयर वॉज नो एप्पल लेफ्ट। वो चौंक रहा था कि ये सरप्राइज था कि सारे 3 गुने करने के बाद भी ये एप्पल बच कैसे गए, मतलब बेग भी नहीं बचे। व्हेन ही हैड सोल्ड द सेम नंबर ऑफ एप्पल्स द प्रीवियस डे एंड द डे बिफोर दैट, तो उसको क्या समझ में नहीं आ रहा कि इतने एप्पल थे मेरे पास, जो कल बचे थे उसके 3 टाइम्स कर दिए, उसके बावजूद भी उनके पास कोई एप्पल बचा नहीं है, और शॉपकीपर भी कंफ्यूज था। तो आपको मिस्ट्री ये निकालनी है कि कितने, आपको एक्चुअली में ये निकालना है कि फर्स्ट डे 1 को उसने कितने एप्पल सोल्ड किए, है ना। अगर ये आप पता कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसने डबल किया, ट्रिपल किया, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा जो एफडेक है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या सोचता है।
द फ्रूट सेलर मस्ट हैव लेस एप्पल्स फॉर सेल, यानी अगर फ्रूट सेलर पे कम एप्पल होंगे तभी तो बिक गए होंगे। देखो ये क्लू है। सेकंड वन इज ड्रिल्ड एग। ड्रिल्ड एग क्या बोल रहा है? कैन बी टेक द हेल्प ऑफ एल्जेब्रा टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो वही कहता है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हमें एल्जेब्रा का हेल्प लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज एस्टरडेक बोलता है वाई नॉट, क्यों नहीं, हम एल्जेब्रा का जरूर यूज़ करेंगे। वी कैन टेक द नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड ऑन अ डे एज एक्स। तो उसने कहा कि फर्स्ट डे जो एप्पल्स उसने बेचे उन नंबर ऑफ एप्पल्स को हम एक्स मान लेंगे, है ना, एल्जेब्रा यूज़ करने के लिए। दूसरा, मे बी इट इज़ नॉट द नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड बट द नंबर ऑफ एप्पल्स एडिड। तो इसमें हो सकता है कि जो एक्स नंबर है एक्स, वो नंबर ऑफ एप्पल्स हो, सोल्ड ना हो के नंबर ऑफ एप्पल्स एडिड जो बढ़ाए गए हैं वो हो। तो ये कन्फ्यूज़न में है कि हम नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड निकालें कि नंबर ऑफ एप्पल लेफ्ट निकालें। तो इनका कन्फ्यूज़न हमें दूर करना है और हमें करना क्या है रिजल्ट में, जो हाइपोमीनिया है इसके अंदर हमें करना है कि वी शुड हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ एल्जेब्रा, है ना, एल्जेब्रा इन सिंपल इक्वेशन, इतना लिखना होता है इसमें, ठीक है। सो दैट कि हम उस प्रॉब्लम को, सो दैट वी कैन सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। तो हाइपोमीनिया और मिस्ट्री टू सॉल्व ये दोनों आपको करना है, मिस्ट्री टू सॉल्व भी करना है और हाइपोमीनिया भी करना है। इसके बाद हम इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद एल्जेब्रिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे और उसमें सबसे पहले आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पहले आएगा, तो इसको हम कल स्टार्ट करेंगे। अभी आप इतना वर्क करेंगे, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। और मैं ये बता रहा हूँ कि शाम को आपका करीब 3 बजे के आसपास मैं आपको लिंक भेज दूंगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा क्योंकि हम लोग अक्सर करके थोड़ा लेट पहुँच पाते हैं घर को, कोई काम यहाँ पे होता है तो लेट पहुँच पाते हैं। तो मैं लिंक बाद में ही भेजूँगा, अभी सुबह सुबह नहीं भेजूँगा, ठीक है। तो इसलिए कि आपका जो टेस्ट है वो कंडक्ट हो पाए प्रॉपरली, थोड़ा टाइम का रखना। अराउंड 3 PM, अराउंड 3 PM हम इस टेस्ट को करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। 3 का 3:30 या 4 भी हो सकता है। तो इसलिए आप बस 3 बजे अलर्ट होके बैठ जाना और सभी को कनेक्ट करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ने चाहिए इसके अंदर, तो मुझे पता लगे कि जो फर्स्ट चैप्टर मैंने कराया है उसमें क्या चल रहा है, उसमें क्या आप लोग कुछ कर पा रहे हो, कुछ कर रहे हो कि नहीं। और वर्कबुक और मेन बुक दोनों 6 चैप्टर्स मैंने करा दिए हैं, तो आप इन सिर्फ 6 चैप्टर्स की तैयारी कर लेंगे। अच्छा, आपका टेस्ट नहीं है, आपको तो ये वीडियो देखनी है। एक्चुअली वो 6th और 8th का टेस्ट है, तो मेरा दिमाग से स्लिप हो गया। आज आपका टेस्ट नहीं है, केवल 6th और 8th का है। आपके मैं 2 टेस्ट ले चुका हूँ। तो बाय द इवनिंग मैं कोशिश करूँगा कि आपके मार्क्स वगैरह सेंड कर पाऊँ, ठीक है। फ़िलहाल तब तक आप ये कॉमिक पोर्शन को पढ़िए ध्यान से, और फिर नेक्स्ट डे हम जो है इसका पीजेड वगैरह करेंगे, ठीक है। तो आपका टेस्ट नहीं है आज केवल 6th और 8th का टेस्ट है, ठीक है। तो आप अपना जो है इसको प्रिपेयर करिए। और इसके अलावा अब मैं 3rd चैप्टर का टेस्ट आज तो नहीं लूँगा, 1-2 दिन के अंदर लूँगा। तब तक मैं इस चैप्टर को फिनिश करूँगा, ठीक है। ओके।